हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। टेंस से रिलेटेड ये अपना तीसरा वीडियो है। अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, कुछ टर्म्स, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब पढ़ चुके हैं। आज अपना प्रेजेंट का चौथा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा था दूसरा, रहा है, रहे, रही है। ये भी रहा है, रहे, रही है प्लस टाइम। पास्ट में भी रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम होते ही वो पास्ट परफेक्ट चौथे में चला जाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर का दूसरा रहा था, रहा होगा, रहे होंगे और उसमें प्लस टाइम जुड़ जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि मोनू सुबह से एक लेटर लिख रहा है, या फिर ये होता कि मोनू एक लेटर लिख रहा है तो मैं ये करता कि मोनू इज राइटिंग ए लेटर। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता रहा हूं मैं कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, या फिर जहां पे कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूअस आपके टोटल 12 में से 6 जगह आएगा, 6 जगह कंटिन्यूअस तो 6 जगह वर्ब के साथ में आईएनजी भी आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और जो बच गया वो लिख दीजिए। अब यही फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। ये देखिए मोनू, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हैज़ बीन, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैज़ बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होती है। एक तो होता है हैज़ बीन और एक हैव बीन। चूंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है, वहाँ हैज और हैव था, यहाँ बीन ही लगाना है। तो आपको वहाँ पता है कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव आता है। इट मीन्स कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव बीन आएगा। हैज, ये जे का ग्रुप है, वहाँ आपने हैज देखा था, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में हैज, तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में हैज बीन आप कर दोगे। तो मोनू हैज बीन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये लीजिए। ये हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये कर दिया। राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, ये कर दिया। ए लेटर जो बच गया है, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब जो भी है ऑब्जेक्ट है, तो ये कर दिया। तो सेंटेंस पैटर्न सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें थोड़ी सी चीज आपको ये याद हो रखनी है कि इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, तो आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ सिंस फॉर प्लस टाइम और आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का चौथा है, चाहे पास्ट का चौथा है या फ्यूचर का चौथा है। सिंस फॉर प्लस टाइम लास्ट में आता है। अब ये मर्जी नहीं है कि जहां मर्जी आई हमने सिंस लगा दिया, जहां मर्जी आई फॉर लगा दिया। इसका भी कुछ फंडा है कि कहाँ सिंस आएगा और कहाँ फॉर आएगा। जहां आपका डेफिनेट टाइम हो वहां आपको सिंस यूज करना है, और इनडेफिनेट टाइम हो तो आपको फॉर यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए संडे मंडे हो तो आप सिंस यूज करोगे, जनवरी फरवरी हो तो आप सिंस यूज करोगे। कोई सन आ जाए 2001, 2011, 2021, तो सन आ जाए तो उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करोगे। मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए तो उसके लिए भी आप सिंस इस्तेमाल करोगे। या फिर 2 बजे से, 1 बजे से, 4 बजे से, 2 o'clock, 4 o'clock, इस प्रकार से आ जाए तो आप सिंस इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ संडे मंडे तो सिंस, यहाँ 2 days 2 दिनों से, तो 2 दिनों से कौन से 2 दिन पता नहीं है, इनडेफिनेट है तो फॉर का इस्तेमाल होगा। वो डे निक्स फिक्स है, संडे मंडे में से है तो सिंस। जनवरी फरवरी है तो सिंस। अब यहाँ 2 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ ऐसे कुछ आ जाए तो फॉर इस्तेमाल करना है। 2001 सन है, लेकिन ये आ जाएगी 2 years, 3 years, तो वहां आपको फॉर इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से मॉर्निंग, इवनिंग, इसमें सिंस इस्तेमाल होना है। 2 o'clock, 1 o'clock, 2 बजे से, 1 बजे से तो सिंस, लेकिन 2 hours, 3 hours, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 घंटे से, तो वहां पे फॉर इस्तेमाल होगा। तो ये तो आप सिंस और फॉर का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। हाँ जी, तो मोनू हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। मोनू सुबह से एक लेटर लिख रहा है, तो आपका सेंटेंस पैटर्न हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और
वर्ब के साथ में आईएनजी कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया और सिंस फॉर प्लस टाइम आपको करना है। अब नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट डाल दो भैया, यहाँ पे नोट आ जाए, आप ये लो नोट करो तो नेगेटिव हो जाएगा। मोनू हैज नॉट बीन, बाकी सारा सेम है, नेगेटिव तो नोट। हेल्पिंग वर्ब है यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ ये प्रिंट नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। इंट्रोगेटिव है तो एक तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये और ये एकदम सेम मिलेगा आपको, पहला और तीसरा। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे थे अपन। तो पहला और तीसरा जो है वो सेम मिलेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दिया यहाँ पे, बाकी सब सेम है। अब यहाँ तो आपने किया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी जो बच गया वो लिख दिया और लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम कर दिया। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट डाल दो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें इंट्रोगेटिव का तो फॉर्मूला काम कर ही रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हो, 3 नंबर पे नॉट और डाल दो। जैसे कि यहाँ की है कि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए, हैज मोनू बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से है फॉर 2 hours, सुबह से है सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का यूज भी आप साथ में देख लेना। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैज आ गया, हैज मोनू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, कि क्या मोनू सोमवार से एक लेटर नहीं लिख रहा है, तो मोनू के साथ हैज आना ही है तो हैज मोनू। नेगेटिव है तो नॉट भी डाल दिया, ये बीन थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, इसमें हैज बीन है। सिंपल टाइप का तो हो जाएगा, लेकिन जैसे नेगेटिव करो तो हैज बीन के बाद में नोट नहीं आएगा, हैज बीन के बीच में आएगा नोट। ठीक इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव करो तो हैज बीन मोनू मत कर देना, हैज बीन एक साथ कर दो और फिर मोनू कर दो, ये हैज और फिर आपका सब्जेक्ट और फिर बीन आएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखना कि हैज बीन एक साथ नहीं आएगा, हैज मोनू और नोट वाला है तो नॉट बीन, देखो बीन के पहले नोट आ रहा है तो ये हैज बीन का थोड़ा सा आप केयरफुली देख लेना, 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको एक गाना गा के सुनाया था, आइए आपका इंतजार था, लेकिन आपको आ ई ए याद रखना है। मैंने एक लेटर लिखा, हम जयपुर गए, सीमा जयपुर गई ई, तो यहाँ लिखा है कि मैंने एक पत्र लिखा लास्ट में आया तो आप समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब एक ही है तो सभी के साथ में यही आएगी, आई वी यू दे प्लूरल हो, चाहे ही सी इट ने सिंगुलर हो। अच्छा, मैंने आपको 12 में से 2 टेंस ऐसे थे जिनकी कुछ खास बात बताई थी, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, दोनों के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, मैंने तो कहा कहीं लिखा ही नहीं है इसमें डिड। इसी प्रकार से जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव किया था, आई राइट ए लेटर, यानी मैं एक लेटर लिखता हूं, ये मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले ही टेंस का, उसमें देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। यहाँ पे भी देखो आई सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप दोनों में ही चेक कर लो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने आपको यही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव दोनों के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होता है तो कुछ खास बात है, खास बात यही है इसमें आई वी यू दे प्लूरल के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन ही सी इट नेम सिंगुलर में से हो तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस कोई मर्जी
मर्जी का फंडा नहीं है कि जहां मर्जी एस यस नो। वर्ब के लास्ट में अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ इनमें से कोई है तो एस लगाओगे, अदरवाइज एस लगाओगे। अच्छा, ये तो बात अफर्मेटिव की है। जैसे आप नेगेटिव में जाओगे, वहां मैंने आपको बताया था आई डू नॉट राइट ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा था आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए नेगेटिव में आते ही हेल्पिंग वर्ब आ गई। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज दो थी और आई के साथ में डू आता है। डज जय का ग्रुप है, जय का ग्रुप था, ही शीट नेम सिंगुलर है। ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नेगेटिव है, 3 नंबर पे नॉट डाल दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप दिमाग से देखो तो ये सेंटेंस पैटर्न और ये सेंटेंस पैटर्न सेम ही है। फर्क क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की जगह वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है। बस फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखो, सेकंड फॉर्म का ध्यान रखो। ठीक इसी प्रकार से जो नेगेटिव का सेंटेंस पैटर्न है वो सेम है, क्योंकि ये चीजें वर्ब की सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, वो सारे फॉर्मूले एस या ई एस के ऑटोमेटिक ही हट जाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव है 3 नंबर पे नॉट, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने एक लेटर नहीं लिखा, देखो डिड आ गया। अब डिड आ गया तो रोट वाला फॉर्मूला खत्म हो गया, राइट, क्योंकि एक मैन में 2 तलवार नहीं खटाती। डिड आ गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी तो डिड नहीं आया। नेगेटिव आते ही हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ये फॉर्मूला और प्रेजेंट वाला फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो अंतर क्या है? वहाँ तो डू और डज होता है और यहाँ पे डिड होता है। ये देखिए आई सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, राइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए लेटर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकती है, जो भी बचा है वो लिख देंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव, ये और ये सेम ही होते हैं। अब ये अफर्मेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अब यहाँ तो देख लो आई राइट ए लेटर, यहाँ रोट था, डिड आ गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई राइट ए लेटर। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ये जो यहाँ पे है सेम यही है, लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ये लीजिए डिड लिख दो या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब तो आनी है सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से कि वर्ब ही आनी है, कौन सी फॉर्म आनी है वो आप ध्यान रखो। तो हेल्पिंग वर्ब कर दिया आपने, सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, 3 नंबर पे नॉट लगाना मत भूलना। तो डिड आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैंने लेटर नहीं लिखा, 3 नंबर पे नॉट डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस की 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। वो जाते ही आपके ध्यान में आ गया, जय का ग्रुप है तो ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में वो जाएगा, लेकिन आई के साथ में भी वो जी आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वर जो बच गया, वी, यू, दे प्लूरल, उनके साथ में वर आएगा। वाज जय का ग्रुप है, ही सी इट नेम सिंगुलर प्लस आई, इनके साथ में तो वो जाता है और बाकी सबके साथ में वर आता है। जैसे मान लो मैं एक लेटर लिख रहा हूं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और मैं एक लेटर लिख रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई और आई के साथ में क्या आया? वॉच, तो ये लो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दी और ऑब्जेक्ट लिख दिया। यही सेंटेंस पैटर्न आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यही पास्ट कंटिन्यूअस का है, सारा सेंटेंस पैटर्न आपका सेम ही चलेगा। अच्छा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस
इज एमआर था तो वो लगा दीजिए। यहाँ पे वॉज और वर्ब में से है तो उनमें से लगाना है। सेंटेंस पैटर्न यही चलना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में आईएनजी। 6 जगह कंटिन्यूअस आया तो 6 जगह ही रहा, रहे, रही भी आपने याद किया है तो 6 जगह ही वर्ब के साथ में आईएनजी भी आएगा। जो बच गया वो लास्ट में ऐड कर दीजिए। नेगेटिव है 3 नंबर पे नॉट डालना है। इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है। बाकी सब चीजें सेम है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और 3 नंबर पे नोट आ जाएगा। जैसे मैंने यू का किया है कि तुम लेटर नहीं लिख रहे थे, यू तो यू के साथ में वॉज तो नहीं आएगा तो वर आएगा, तो यू वर नॉट। नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नॉट डाल दिया। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ में आईएनजी, ये राइटिंग ए लेटर, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर तो 3 नंबर पे नॉट डाला है। ठीक इसी प्रकार से कि क्या तुम लेटर लिख रहे थे, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, बाकी सारा सेम है। हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट, वर यू राइटिंग ए लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट डाल दो, बाकी सारा सेम है कि क्या तुम एक लेटर नहीं लिख रहे थे, वर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। सीधे से है। अगर एक टेंस समझ में आ गया और उसके सेंटेंस पैटर्न समझ में आ गए तो धीरे धीरे आप सभी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, इसकी एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके साथ में यही, यानी ही सी इट नेम सिंगुलर हो और चाहे आई वी यू दे प्लूरल हो। पास्ट परफेक्ट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पास्ट का तीसरा है, और मैंने आपको 3 जगह बताया कि वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। पास्ट का तीसरा, प्रेजेंट का तीसरा और फ्यूचर का तीसरा। प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों के अंदर ही आपके वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। क्लियर? क्योंकि 12 में से 3 जगह ही है जो वर्ब की 3rd फॉर्म आती है हर टेंस के तीसरे टेंस में। आई हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है आंख मूंद के हेड कर दो, क्योंकि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आपके सभी के एक है तो सभी के साथ में यही आएगी। आई हैड, ये लो वर्ब की 3rd फॉर्म रिटन ए लेटर, तो सेंटेंस पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस पैटर्न आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, वहाँ सब्जेक्ट भी था। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड तो हैड कर देंगे, वहाँ पे हैज में से था तो उनमें से कर दें। यहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म उसमें भी आई थी, इसमें भी यही सेंटेंस पैटर्न आपके फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की 3rd फॉर्म के हिसाब से लागू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कर दो, एडवर्ब है तो वो कर दो, नहीं है तो कुछ मत करो, जो बचा वो सारा लिख दो। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें, ये लो जी 3 नंबर पे नॉट डाल दो। अब कह दो कि नहीं नेगेटिव नहीं करना है, हमें तो इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, सब्जेक्ट यानी ये रिप्लेस कर दो एक दूसरे को, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और 3 नंबर पे नॉट डाल दो, सिंपल से। यही प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, पास्ट परफेक्ट में भी है। आई हैड नॉट रिटन लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, गया था, गए थे, गई थी। या मैंने एक पत्र नहीं लिख लिया था तो आई हैड और ये 3 नंबर पे नोट आ गया। वही रिटन है लेटर, कुछ नहीं है, केवल 3 नंबर पे नोट डाला हुआ है। ये और ये सेंटेंस एकदम सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लेके आया है। हैड आई रिटन है लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख चुका था। ये और ये सेम ही है। तीसरा और चौथा केवल नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट डाल दिया कि क्या मैं एक लेटर नहीं लिख चुका था। हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। थोड़ी सी क्लास लेंदी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।